सोचिए, एक छोटा सा बच्चा, एक पतंग और चोरी किए हुए पैसे, इन तीनों का क्या कनेक्शन हो सकता है? एक मासूम से दिल में एक ऐसा राज छिपा था जिसने ना सब कुछ बदल कर रख दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? चलिए आज इस कहानी में उतरते हैं और जानते हैं कि उस बच्चे की उस जिद के पीछे की असली और बहुत ही मासूम वजह क्या थी। देखिए, इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए हम सबसे पहले इसके लेखक के बारे में जानेंगे, फिर कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, उसके छुपे हुए मैसेज को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसका क्लाइमैक्स हमें क्या सिखाता है। आपको पता है, हर कहानी के पीछे एक कहानीकार का दिल होता है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं सियाराम शरण गुप्त जी से, जिन्होंने इस मासूमियत से भरी कहानी को कागज पर उतारा। ये हैं सियाराम शरण गुप्त। वो एक ऐसे लेखक थे जिनका मानना था कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नफरत नहीं बल्कि प्यार और मासूमियत है। उनकी कहानियों में ना हमेशा सच्चाई और सादगी की एक गहरी झलक मिलती है, और ठीक वैसा ही हम काकी में भी देखने वाले हैं। और पता है, इसी प्यार भरी सोच ने उन्हें काकी जैसी कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया, जिसमें उन्होंने एक बच्चे के दिल की सबसे गहरी बात को छुआ है। तो कहानी की शुरुआत होती है शामू के घर से। उस दिन ना सुबह सुबह घर में बहुत ज्यादा रोना पीटना मचा हुआ था। उसकी माँ, जिसे सब प्यार से काकी बुलाते थे, जमीन पर सो रही थी और घर के सारे लोग उन्हें घेर कर बस रोए जा रहे थे। शामू तो बहुत छोटा था, उसे मौत का मतलब कहाँ पता था। उसने तो बस लोगों से सुना और इतना ही समझा कि उसकी काकी आसमान में बहुत दूर भगवान के घर चली गई है। फिर एक दिन उसने आसमान में एक पतंग को उड़ते हुए देखा और बस उसे देखकर उसके नन्हे से दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। एक ऐसा आइडिया जिससे वो अपनी काकी को वापस ला सकता था। उसका प्लान ना बिल्कुल सिंपल था। वो एक पतंग और एक मोटी मजबूत रस्सी खरीदना चाहता था, ताकि पतंग ऊपर जाए और काकी उस रस्सी को पकड़कर नीचे आ जाए। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? और इसी सोच में डूबे हुए उसने अपने पिता विश्वेश्वर के कोट की जेब से चुपके से 1 रुपए निकाल लिया। अब शामू अपने दोस्त भोला के साथ एक अंधेरी कोठरी में छिपकर बैठा था। दोनों मिलकर पतंग में रस्सी बांध रहे थे। भोला थोड़ा ज्यादा समझदार था। उसने कहा, अरे पतंग पर काकी लिख देते हैं ताकि ये सीधे उन्हीं के पास पहुंचे, कहीं और ना चली जाए। और ठीक तभी अचानक उसके पिता विश्वेश्वर कमरे में आ गए। पतंग और रस्सी देखकर उनका पारा चढ़ गया। वो गुस्से से चिल्लाए, तुमने मेरे कोट से पैसे चुराए हैं ना? शामू कुछ कह पाता उससे पहले ही उन्होंने उसे 2 थप्पड़ जड़ दिए और उस पतंग को फाड़कर फेंक दिया। शामू तो बस रोता रहा। तभी उसका दोस्त भोला डरते डरते बोला, उसने सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि शामू भैया तो इस पतंग को ऊपर उड़ाकर काकी को नीचे लाना चाहते थे। ये सुनते ही विश्वेश्वर एकदम सन्न रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग को उठाया और देखा, उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, काकी। एक फटी हुई पतंग और एक बच्चे की मासूमियत। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा संदेश छिपा हुआ है। चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कहानी हमें मासूम प्यार के बारे में सिखाती है। श्यामू मौत जैसी बड़ी और मुश्किल बात को नहीं समझता था। वो तो बस अपनी माँ से अपने जुड़ाव को, अपने प्यार को समझता था। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी सबक है कि कभी-कभी कोई काम जो हमें बाहर से बिल्कुल गलत लगता है, जैसे शामू का पैसे चुराना, उसके पीछे की वजह बहुत गहरी, बहुत ही मासूम हो सकती है। अब बात करते हैं कहानी के उस सबसे पावरफुल हिस्से की, उसके अंत की, जहां एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। कहानी बस वहीं खत्म हो जाती है जहां पिता हक के बक्के से खड़े हैं और उनके हाथ में वो फटी हुई पतंग है। उस एक पल में शायद अपने दुख में डूबे पिता को पहली बार अपने बेटे का अकेलापन, उसका दर्द और अपनी माँ के लिए उसका बेइंतहा प्यार समझ में आता है। तो देखा कैसे एक छोटी सी गलतफहमी कितनी बड़ी बन गई। चलिए एक बार फटाफट 20 सेकंड में इस पूरी कहानी के सफर को फिर से देखते हैं। तैयार? तो शामू की काकी गुजर जाती हैं। वो उन्हें पतंग से वापस लाने का एक मासूम सा प्लान बनाता है। इसके लिए वो पैसे चुराता है, उसके पिता उसे पकड़ लेते हैं और गुस्से में पतंग फाड़ देते हैं। और अंत में जब उन्हें सच्चाई पता चलती है तो वो बस देखते रह जाते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक जरूर करें, और हाँ, स्टोरी एनिमेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम कहानियों के जरिए पढ़ाई को आसान और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें।